नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आसपास देखिए कितने प्लांट्स हैं ऐसे जिनके बारे में हम कभी देखते नहीं। जैसे कि ये रास्ता है हमारे यहाँ पे, तो इसके साइडों में काफ़ी प्लांट्स है, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं देता कि कौन सा प्लांट किस नाम से है या क्या नाम है उसका, किस काम में आता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको पता होगा, हमने एक जड़ी बूटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें हम जो इसी तरह के प्लांट्स के बारे में बताते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है और हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज भी मैं एक प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने डिटेल में पहले बताया हुआ है, जिसको सत्यानाशी के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो प्लांट है जिसको सत्यानाशी के नाम से जाना जाता है और मेरे यहाँ पे इसको जल जलाई के नाम से जाना जाता है। आपके विलेज में इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से यूज़ किया जाता है। यानी कि मेरे जो बुज़ुर्ग होते हैं यहाँ पे हमारे, वो बताते हैं कि वो काफ़ी समय से जो है इसका उपयोग कर रहे हैं दवाई के तौर पर। यानी कि इससे जो है देसी दवाइयाँ जो है वो तैयार होती है, बड़े बड़े रोग हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। अगर इसका एक प्लांट भी कहीं आपको दिखेगा तो उसके आसपास आपको इसके और भी ज़्यादा प्लांट्स दिखेंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसके जो प्लांट है वो किस टाइम पे लगते हैं। तो देखिए, इसका सीज़न जो है, वैसे तो ये आपको लगभग सभी टाइम पूरे टाइम मिलेगा, लेकिन इन दिनों में इसमें फूल और प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से आपको दिख जाएंगे। मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जो है इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। और इसके उपयोग क्या है वो मैंने वैसे डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या क्या उपयोग है। और एक उपयोग इसका मैं आपको नया भी बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वैसे तो बहुत से प्लांट आपको दिख रहे होंगे और ये भी क्या रास्ते के साथ में ही है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपको जल जलाई के जो प्लांट्स है वो दिख जाएंगे। देखिए कितने प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये हमारी दवाइयों में तो काम आते ही हैं, साथ में इसका जो उपयोग है वो जो पशु होते हैं, भैंस गाय, इनके लिए भी बहुत उपयोगी है। कुछ दिन पहले ही जो है एक बंदा आया था हमारे यहाँ पे और वो बता रहा था कि उनको जल जलाई का प्लांट चाहिए। उनको पता नहीं था कैसा प्लांट होता है, तो हमने जो है उसको 2-3 प्लांट ये दिए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी भैंस को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए किसी वैद्य ने उनको बताया है कि जल जलाई का प्लांट लेके आओ, उससे दवाई यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, ये भी जंगल का एरिया है और यहाँ पे भी जो आगे आपको येलो येलो दिख रहा है, मैं और आगे जाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे भी सारे जो है वो सत्यानाशी के प्लांट है। ये देखिए, ये जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं पीले फूल वाले, ये सारे सत्यानाशी के हैं। और ये क्या, हर बार अपने बीज बिखेर देते हैं। कैसे बिखेरते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, बात करें अगर जल जलाई के फ़ायदे की, तो इसका जो दूध है ये बहुत उपयोगी है। अगर त्वचा रोग किसी को हो जाता है, कोई दाद है या कोई चर्म रोग है, ऐसे में इसको अगर आप तोड़ेंगे, इसकी ये जो ब्रांच है इसको कट लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें से जो एक पीला पीला सा जो दूध है वो निकलेगा। उसको जो है दाद वगैरह पे लगाने से जल्दी आराम मिलता है। इसकी जो जड़ है उसका भी उपयोग बहुत से रोगों में किया जाता है। जो मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में आपको जो है इसका उपयोग कैसे करना है वो भी बताया हुआ था। आज मैं एक स्पेशल चीज़ इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि इस प्लांट की जो मैंने बताया, इसका जो दूध निकलता है, इसकी चीरा लगा के इसका दूध निकाल लें और उस दूध को जो है इकट्ठा कर लें। उसके बाद क्या करना है, वो जो है एक रुई की बाती बनानी है, उस बाती को उस दूध में भिगोना है और उसको सुखाना है। इस तरह से आपको 3-4 बार उसको उसके अंदर भिगोकर सुखाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि उस बाती के अंदर जो इसका दूध है वो चला जाएगा। और उसके बाद देसी गाय का घी ले लें और उसके अंदर इसको बाती को डालकर इससे जो है दीपक है वो जलाएं। इस तरह से क्या है, काजल तैयार करें। काजल कैसे तैयार करते हैं ये तो आपको पता ही होगा अगर आप विलेज से हैं तो। यानी कि दीपक जलाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक कच्चा दीपक होता है जो मिट्टी का, उसको रख दिया जाता है। तो उस कच्चे जो दीपक है उसके अंदर उसकी जो लो है, उसकी कालस जो होती है वो ऊपर जमती जाएगी और जो काजल है वो वहाँ पे तैयार हो जाएगी। इसकी काजल का उपयोग करने से आँखों के जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। आँखों में जलन होना, आँखों में खुजली होना, आँखें लाल होना, इस तरह की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, इसी तरह से जो घरेलू जो काजल है वो बनाया जाता था और आँखों के लिए। तभी आपने देखा होगा पहले के लोगों की आंखें जो है इतनी कमज़ोर नहीं होती थी, क्योंकि वो जो है इस तरह के देसी उपचार किया करते थे।
और आजकल तो क्या है, उपचार तो दूर की बात है, सारा दिन फ़ोन चलाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से आँखें जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, उनको दिखना जो है बंद हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फैल जाते हैं, यानी कि इतने प्लांट कैसे हो जाते हैं। तो देखिए इसका जो ये आपको दिख रहा है, ये इसका सीड पॉड है, यानी कि इसके अंदर इसका ये फल है इसका, और इसके अंदर इसके बीज होते हैं। पहले इस तरह से फूल आता है, इसका फूल सफ़ेद भी हो सकता है क्योंकि ये दो तरह के होते हैं, एक में सफ़ेद फूल आता है, एक में पीला फूल आता है। तो कोई भी हो, लेकिन काम दोनों सेम ही करेंगे। तो फूल आने के बाद देखिए जब फूल गिर जाएगा तो इस तरह से ये छोटा सा बड़ा आपको दिख रहा है, इस तरह से बनेगा पहले, फिर जो है ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस फ्रूट जब ये पक जाता है तो ये ऊपर से इस तरह से खुल जाता है, जैसे कि ये फ्रूट आपको दिख रहा होगा। और ये खुलते ही क्या है, इसके सारे बीज जो हैं वो बिखर जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए पत्ती पे बिखरा हुआ दिख रहा होगा। इसमें कांटे हैं, अदरवाइज़ मैं इसको इस तरह से टेढ़ा करूँगा तो ये सारे बीज मेरे हाथ में आ जाएंगे। मैं करके देखता हूँ, हम इसको इस तरह से तिरछा करके देखते हैं तो इसके जो बीज हैं वो सारे मेरे हाथ में आ जाएंगे। और ये क्या होता है, इस तरह से जब सारे बीज खुल जाते हैं, ये देखिए तो ये इसके बीज हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे तो इनके बीज जो है ये आपको बहुत कॉस्टली दिखेंगे वहाँ पे। तो इसके बीज जो दिखने में थोड़े थोड़े सरसों के जो बीज है वैसे लगते हैं, लेकिन ये अलग है। लेकिन कभी भी देखिए इनके बीज को ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, ना ही कभी भी डायरेक्ट इनका उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये जलजलाई है, इसके बारे में अगर किसी को पशुओं के लिए कैसे उपयोग किया जाता है वो मुझे नहीं पता है। अगर आप में से किसी को पता हो कि पशुओं की रोगों में इसको कैसे उपयोग किया जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उस पर भी हम जो है नेक्स्ट टाइम आपका दिया सुझाव भी लोगों को ज़रूर बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।